हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्लास टेंथ साइंस फिजिक्स के टॉप 44 एमसीक्यूज के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेंगे क्लास टेंथ साइंस के जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी इस वीडियो में ही कवर है, एक वीडियो में ही कवर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट को? फर्स्ट है वोल्ट एम्पियर, सेकंड है किलोवाट आवर, थर्ड है वॉट सेकंड, फोर्थ है जूल सेकंड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट एम्पियर। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो। व्हाट इज द मिनिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स। मिनिमम रजिस्टेंस बताना हमें, हम 5 रजिस्टर बनाएंगे, ईच ऑफ क्या है 1/5 ओम का। तो कितने लगेंगे? सबसे पहले मिनिमम रजिस्टेंस किस में होते हैं? वो होते हैं पैरेलल में। किस में होते हैं? पैरेलल। और अगर पूछा जाए मैक्सिमम किस में होते हैं, मैक्सिमम किस में होंगे? वो होंगे आपके सीरीज में। किस में होंगे? सीरीज में। अब आपको बताना है मिनिमम रजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का? 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसमें कितने रजिस्टेंस हैं? 5 रजिस्टर्स हैं। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या आता है 1/R, 1/1/5। कितने में? 5 रजिस्टर्स हैं, तो 1/5 होगा। 1/1/5 प्लस के 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 5 यहाँ पे क्या आएगा 1/5। अब देखो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो यहाँ से क्या आएगा? तो यहाँ से आएगा 1/R। 1/R क्या हो जाएगा? 25/1। आपको क्या बताना? रजिस्टेंस। क्या बताना? आर। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा? 1/25। इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में? 1/25 ओम। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/25 ओम। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोल रहा है। इफ़ द करंट, जो करंट है आई, वो थ्रो रजिस्टर्स में चलता है, इंक्रीज होता है बाई 100%। आपको अज्यूम करना टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। तो आपको बताना इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी, जो इंक्रीज होगी पावर में वो क्या होगी। सबसे पहले देखो इसमें आई क्या है? करंट। आर क्या होगा? रजिस्टेंस। आर क्या होगा? रजिस्टेंस। आपको पता पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये होगा। अब देखो पावर इन फर्स्ट केस, पावर इन फर्स्ट केस या पावर P1 ले लो, P1। तो क्या है? आई स्क्वायर आर। क्या है? आई स्क्वायर आर। ये हो गई। अब देखो, अब जो आई है वो कितनी है? इंक्रीज हो रही है 100%। आई इक्वल टू आई प्लस 100% होगा किसी का? ऑफ का, आई का। तो क्या होगा? तो यहाँ से देखो आई कितनी आ जाएगी? आई यहाँ से आएगी। आई ये 100% है, या परसेंट को हटाएंगे 100, जीरो से ज़ीरो, ये सब कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ से आएगा आपका 2i। क्या आएगा यहाँ से? 2i। तो 2i आ जाएगी। अब देखो, अब हमें नया बनाना है। सेकंड केस क्या होगा? पी स्क्वायर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। अब देखो यहाँ से आई क्या आई है हमारे पास? 2i। कितनी आई है? 2i। कितनी आई थी? 2i। तो देखो P2 कितनी आई थी? 2i, आई स्क्वायर आर, यही था। तो यहाँ से कितनी आई थी हमारे पास? 2i आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगी? P2 क्या हो जाएगा? 4i स्क्वायर आर। अब क्या करोगे आप? इंक्रीज इन पावर। अब कर क्या करोगे? इंक्रीज इन पावर। जब इंक्रीज इन पावर करोगे क्या करोगे? जो ये आई है इसमें से फर्स्ट को घटा दोगे, P2 माइनस P1। अब देखो P2 क्या? 4i स्क्वायर आर। P1 क्या थी हमारे पास? P1 थी i स्क्वायर आर। तो यहाँ से देखो क्या आएगा? 3i स्क्वायर आर। अब देखो ऑप्शन में आपको ये मिले 3i स्क्वायर आर, तो ऑप्शन ये होगा। पर इसमें क्या परसेंटेज में है? अब देखो परसेंटेज क्या कैसे निकालेंगे। अब देखो इंक्रीज इन पावर, या पावर जो इंक्रीज हो रही है परसेंट में, पावर इंक्रीज,
इंक्रीज हो रही है वो, पहले कितनी इंक्रीज हुई है, 3 PI, कितनी हो रही है, 3P1 अपॉन, पहले कितनी थी, P1 इंटू 100, कितनी होगी, इंटू 100। अब देखो P1 से P1 जट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 300। तो 300 के इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या, द रजिस्टिविटी, जो रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती, तो रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती, ऑप्शन है मटेरियल चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज होगा, या शेप ऑफ द रेजिस्टेंस चेंज होगा, या बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज होगा। तो आपको पता होगा रजिस्टिविटी कब चेंज नहीं होती, रजिस्टिविटी मटेरियल पे चेंज हो जाती है, टेम्परेचर पे चेंज हो जाती है, दोनों पे ही, बोथ मटेरियल टेम्परेचर भी चेंज होता है, किस पे चेंज नहीं होती, द शेप ऑफ द रजिस्टर्स इज चेंज, द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज, जब इस पर रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रजिस्टिविटी ऑलवेज वेरीज विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे हो जाएगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे हो जाती है, बट रजिस्टिविटी कैन नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन एनी शेप ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के शेप में चेंज नहीं होती। तो इसके लिए इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है, एक इलेक्ट्रिक केटल है, कंज्यूम करती है 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट, ऑपरेटेड किस पे करते हैं, 220 वोल्ट पे, ए फ्यूज वायर ऑफ विच रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट, एक फ्यूज वायर का जो है उसकी रेटिंग क्या होगी यूज करने के लिए। तो देखो इसमें पी कितना, पी है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को वाट में करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 वाट, ये आ गया। वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, वोल्टेज 220, वोल्टेज कितना 220। अब देखो करंट इक्वल टू पावर अपॉन वोल्ट, ये करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, पी कितना 100 अपॉन 220, ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 4.5 एम्पियर, मतलब 4.5 एम्पियर का तो होना ही चाहिए। अब 4.5 देखो, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 भी है, सब क्या है, कम है 4.5 से, तो क्या होगा 5 होगा, क्यों होगा, जो रेटिंग है फ्यूज वायर की मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन 4.5 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन 4.5। तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा, 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हेन आ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी है, क्या है 4 वोल्ट की बैटरी है, वो कनेक्टेड है एक अननोन रजिस्टेंस में, देयर इज अ करंट, इसमें करंट कितना 100 मिली एम्पियर इन द सर्किट, तो वैल्यू रजिस्टेंस की बतानी है वो क्या होगी रजिस्टर्स में। तो देखो वो वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट, वोल्टेज कितना 4 वोल्ट, आई कितना है इसमें, आई है आपके पास 100 मिली एम्पियर। अब देखो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा, ये कितना 100 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को क्या होगा, 1 अपॉन कितनी जीरो होंगी, 1 2 3, तो यहाँ से 20 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर, क्या आ गया हमारे पास, वोल्टेज है 4 वोल्ट, कितना है वोल्टेज 4 वोल्ट, आई कितना आ गया हमारे पास 0.1 एम्पियर, आई कितना आएगा 0.1 एम्पियर। तो देखो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, ये होता है, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई, यही होगा वोल्टेज।
क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है, ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंटली ऑब्जेक्ट कीप्ड बिहाइंड 2 मीटर, तो इस दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। मतलब ऐसा कौन सा लेंस होगा, कितना लेंस होगा जो ये दिखने लगे उसे। तो कौन सा लेंस होगा, इसमें होगा कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या, 1/f। अब इसे फॉर्मूला लगाना बस आपको। तो 1/v की जगह क्या आ जाएगा, 1/2। वो भी किस में आएगा, माइनस के 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस के 1/∞ इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से देखो 1/f क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। क्या आ गया यहाँ से, 1/f 1/2। अब देखो p क्या होता है, p p इक्वल टू 1/f, यही होता है। f हमारे पास क्या है, f हमारे पास है क्या, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 माइनस के 0.5d। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है देखो, एट नून, एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, मतलब नून में जो सन अपीयर्स होता है वाइट होता है, वो किसी वजह से होता है। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, जो लाइट होती है लीस्ट स्कैटर होती है। ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, या सी ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, या डी रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। इसमें से ऑप्शन क्या ठीक होगा, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, लाइट इज अ लीस्ट स्कैटर्ड, जो लाइट होती है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है। तो 22 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23। 23 है, वह लाइट रेज एंटर्स द आई, जब लाइट रेज एंटर्स करती हैं आइज में, तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है, क्रिस्टलाइन लेंस में होता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया में होता है, आइरिस में होता है, पीपल में होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कितना होता है, 80%। और 20% किस में होता है, क्रिस्टल लेंस में होता है। तो ऑप्शन क्या होगा 23 का, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है, क्या है देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर, जो ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की वो किसी वजह से होती है। ऑप्शन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, या इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय क्लाउड्स। तो किससे होती है, वो पता, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। किस पे होती है, इस पे होती है। तो 24 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, द क्लियर स्काई अपीयर्स बिलो, जो क्लियर स्काई आपको कैसे दिखती है, बिलो, बिकॉज। ऑप्शन है, ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, बी है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, सी है, वायलेंट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, या डी है, लाइट ऑफ ऑल कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। इसका होगा 25 का होगा सी, जो वायलेट और ब्लू होती हैं लाइट्स की वो स्कैटर होती हैं सबसे ज़्यादा, मोर देन लाइट ऑफ ऑल कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर्स ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट, जो ब्लू लाइट है वो रेड लाइट से क्या होती है, ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। तो इसलिए वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑल कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर। इसलिए क्या होता है, स्काई में क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। तो 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक स्टूडेंट है सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बट इट नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक। एक बच्चा है जो मतलब बैक बैक बेंचर है, लास्ट में बैठा है, वो बोर्ड से सब पढ़ लेता बट अपनी नोटबुक में नहीं पढ़ पाता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट है। फर्स्ट है, द नियर पॉइंट ऑफ हिज हाई eyes has received away, near point of his eye has come closer to him, the far point of the eyes has come closer to him, the far point of his eye has receded away। तो पता, जो स्टूडेंट है उसको कौन सी बीमारी है, उसको बीमारी है हाइपरमेट्रोपिया की, जिसमें से क्या होता है, डिस्टिंक्ट इमेज आर क्लियर, जो डिस्टिंक्ट इमेज होती है उन्हें हम क्लियर देख सकते हैं, जो हमारे पास की इमेज होती है उन्हें हम देख नहीं पाते। तो इसका ऑप्शन होगा ए, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज एक्सीड अवे, रिसीड अवे, रिसीड अवे। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, जो ह्यूमन आई होती है वो फोकस कर लेती है अलग अलग डिस्टेंसेस पे, एडजस्ट कर लेते हैं फोकल लेंथ को अपनी आई लेंस से। तो वो क्या होती है, प्रेस्पिया, एकोमंडेशन,
नियर साइटनेस या फार साइटनेस। तो 27 का होगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, जो ह्यूमन आई जो अपनी चेंज कर लेती है फोकल लेंथ अपनी आई लेंस को सी अपने ऑब्जेक्ट की सिचुएशन से, ऑब्जेक्ट सिचुएशन एट वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द आई, उसे क्या बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं एकोमोडेशन। 27 क्या होगा बी। 28 है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसका होगा 28 का सी। 25 सेंटीमीटर होते हैं, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंग ऑब्जेक्ट दे सकते हैं यंग अडल्ट। क्वेश्चन नंबर 29 द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो चेंज होती है फोकल लेंथ में वो किसकी वजह से चेंज होती है, प्यूपिल, रेटिना, सिलरी मसल्स, आइरिस। तो किस वजह से होती है सिलरी मसल्स। क्यों होती है, जो रिलैक्सेशन होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है सिलरी मसल्स का वो क्या कर दी है कर्वेचर ऑफ द लेंस को चेंज कर देती है। जो ये चेंज ऑफ कर्वेचर होता है लेंस में वो क्या चेंज करता है फोकल लेंथ चेंज करता है। तो क्या होता है सिलरी मसल्स। ऑप्शन नंबर 29 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। इनमें से रेनबो में जब वो होता है फिनोमिना वो तो कौन सा होता है फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल। तो उसमें होता है आपका रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड नंबर 31 क्या 31 द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड इज, क्या होगा जो स्ट्रेंथ क्या होगी, वो मोर होगी एंड्स पर, एट द सेंटर्स, मिनिमम होगी मिडिल में, या सेम होगी ऑल पॉइंट्स में, या फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है स्ट्रेट सोलिनॉइड में, सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो ऑप्शन नंबर 31 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। आपके पास 32 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो हम करते हैं या ओवरलोडिंग से बचाता है हमें। तो ऑप्शन है आपके पास अर्थिंग, यूज ऑफ फ्यूज, यूज ऑफ स्टेबलाइजर, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। तो किसका यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ फ्यूज का यूज़ करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास एक फोर अ करंट इन अ लॉन्ग सोलिनॉइड, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, एन एंड एस पोल्स आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स, दो एंड्स हैं आपके पास एन और एस। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी है, आपको इसमें इनकरेक्ट बतानी है। तो पहले क्या, जो फील्ड लाइन द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही है, जो सोलिनॉइड की वो होंगी फील्ड लाइंस वो कैसे होंगी स्ट्रेट लाइंस में होंगी, विच इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेम होगा ऑल पॉइंट्स पे इनसाइड द सोलिनॉइड। ये तो आपका सही है। सेकंड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इनसाइड द सोलिनॉइड, ये भी सही है। कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज, उससे मैग्नेटाइज कर सकते हैं पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, ये भी ठीक है। थर्ड द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलिनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। तो इसमें क्या आ गया डिफरेंट, डिफरेंट नहीं होता कैसे होता है सेम पैटर्न होता है। तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका इनकरेक्ट। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 देखो 34 क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग करेक्ट क्या होगा जीरो होगा, डिक्रीज एज वेल एज मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, या इंक्रीज होगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में स्ट्रेट सोलिनॉइड में कैसा होता है सेम होता है ऑल पॉइंट्स पे। तो क्या होगा इसका 34 का होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है द करंट इन द सर्किट, जो करंट होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास रिड्यूस होता है, या डज नॉट चेंज होता है, इंक्रीज हेवली होता है, वेरियस कंटिन्यूसली होता है। वेरी मतलब कंटिन्यूस बेहतर रहता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है करंट क्या होता है इंक्रीज हेविली या इंक्रीज रैपिडली। तो इसका क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ठीक होगा। 36 आपके पास ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है जिसे अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट करता है टूवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड होता है जब वो नॉर्थ की तरफ मैग्नेट फील्ड होता है। तो आपको बतानी है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आपको बतानी टूवर्ड साउथ होगी, टूवर्ड्स ईस्ट होगी, डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी। तो 36 में होगी क्या होगी इसका होगा अपवर्ड। कैसे होगी, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड, क्या होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अपवर्ड होगी।
उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 37। देखो 37 में क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो एग्जिस्ट करता है एक प्लेन पे या पेपर पॉइंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। जो फिगर में आपको दिख रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। द फील्ड इज इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन मूव एज सॉन, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन एक्सपीरियंस। तो आपको बताना क्या होगा, फोर्स बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ ए पेपर, यही होगा ऑप्शन नंबर 37 का क्या होगा, ए होगा। 38 है, एक अरेंजमेंट है साउंड जो फिगर में दिख रहा है आपको, देयर आर टू कॉइल्स बाउंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर रॉड्स, इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड। इसमें की इंसर्ट नहीं की है, देन द की इज इंसर्टेड एंड लेटर रिमूव। की निकालने की डालते और रिमूव कर लेते हैं, देन तो क्या होगा, आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर रिमेन सेम रहेगा, या देयर इज ए मोमेंट्री डिफ्रैक्शन होगा बट नो इफेक्ट व्हेन द की इज रिमूव्ड। देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनेशन डिफ्लेक्शन एंड डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन इन द सेम डायरेक्शन होगा, या देयर आर मोमेंट्री गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 38 का क्या होगा, 38 का होगा डी, देयर आर द मोमेंट्री गैल्वेनाइजेशन डिफ्लेक्शंस दे डाई आउट शॉर्टली, द डिफ्लेक्शन आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो 38 का क्या होगा, डी। 39, देखो 39 में क्या है, एक की इन द अरेंजमेंट जो फिगर देखिए 13.1, द सर्किट इज मेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी सी डी, द लाइन्स आर, जो लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी ये बताना बेसिकली आपको। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हाँ वो होते हैं, इलेप्टिकल इन शेप, इलेक्ट्रिकल नहीं होगी, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होगी, या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द पॉइंट ओ बट ओ इलेक्ट्रिकल शेप एज वेल एज गो फ्रॉम इट। 39 में देखो क्या होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइंस होंगी पैरेलल की, वो क्या होंगी, स्ट्रेट जाएंगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल, 39 का हो जाएगा सी। अब 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स पे होते हैं, रेड इन कलर होते हैं, दिस कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमॉन्ग ऑल द अदर कलर्स द रेड लाइट, जो रेड लाइट होती है वो क्या होती है, क्या होती है इसमें स्कैटर्ड, क्या होती है, लीस्ट होती है बाय स्मोक और फॉग। तो ऑप्शन नंबर 14 क्या हो जाएगा, बी। 41, इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स इन द बल्ब इज प्लेस, जो टॉर्च होती है, सर्च लाइट होती है, वही हेडलाइट होती है व्हीकल्स में, वो क्या पे होती हैं, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, या वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, या बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, या एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, ये कहाँ पे होती है, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। 41 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 42 है, एक स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट अ वी आई ग्राफ बनाता, तीन सैंपल्स हैं R1 R2 R3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू होगा ये बताना बेसिकली आपको। तो कौन सा ट्रू होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, R3 R2 और R1, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, 42 का ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अभी कराया था वो रिपीट हो गया है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44, ये 44 आपका HW है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।